स्वागतम सुस्वागतम। बहुत बहुत स्वागत है साहित्यिक मित्रों, आपका गीता प्रकाशन बुक्स वाला के यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं पुस्तक इंद्रधनुष, यह बाल कथा संग्रह है जिसे रचा है इन नन्हे कलाकारों ने। और इन नन्हे कलाकारों की कलम को सहारा दिया है सुनीता प्रयाकर राव वासुनी जी ने। मित्रों, क्या आप इन नन्हे कलाकारों की लेखनी का स्वादन करना चाहते हैं? चलिए, मैं आपके लिए इस पुस्तक की एक कहानी, जिसे लिखा है सिंगसानी सनविता जी ने, जिसका शीर्षक है चालाक हिरण, पठन करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, सुनीता प्रयाकर राव जी ने ऐसा प्रयास किया है कि एक तरफ क्षेत्रीय भाषा तेलुगु है और उसी कहानी का अनुवाद यानी हिंदी अगले पेज पर है। इससे आप अनुवाद भी पढ़ सकते हैं और मूल रचना भी। एक समय की बात है। एक सुंदर जंगल में एक हिरण रहता था। वह रोज नदी किनारे पानी पीने आता था। उसी जगह एक मगरमच्छ हमेशा उसे खाने की सोचता रहता था। लेकिन हिरण बहुत चालाक था। एक दिन हिरण को शक हुआ कि मगरमच्छ उसे खाने की कोशिश करेगा। इसलिए वह सीधे पानी पीने के बजाय एक लकड़ी का टुकड़ा पानी में फेंक दिया। लकड़ी हिलती डुलती देख मगरमच्छ ने समझा कि यह हिरण है और उसे पकड़ लिया। यह देखकर हिरण हंसते हुए बोला, ओह कमअकल मगरमच्छ, और वहां से चला गया। अगले दिन भी हिरण पानी पीने आया। इस बार मगरमच्छ ने नया जाल बिछाया। उसने कहा, पास के बाग में जाओ, अगर वहां के व्यापारी से बचकर आ गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हिरण मान गया और बाग में चला गया। व्यापारी ने उसे देखा और पकड़ने के लिए दौड़ा। तभी 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 ने हिरण मरने का नाटक करने लगा। फिर व्यापारी ने उसे अपने कंधे पर डालकर जंगल में छोड़ दिया। तुरंत हिरण उठकर भाग गया। तीसरे दिन भी हिरण वहां आया। इस बार वहां एक पुतला रखा था। हिरण ने जैसे ही पुतले को छुआ, पुतले पर लगी गोंद जैसी घास यानी चिंगू उसके शरीर से चिपक गई। अब हिलडुल ना पाने के कारण व्यापारी ने आकर उसे पकड़ लिया और साथ ले गए। मित्रों, इस कहानी से हमें यह नीति मिलती है कि अपनी चालाकी पर ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। कभी कभी वही चालाकी हमारे लिए मुसीबत भी बन सकती है। कैसी लगी आपको सिंगसानी सान्विता, जो 7वीं कक्षा की छात्रा है, कि कलम का जादू? चलिए, अब हम धन्यवाद देते हैं सुनीता प्रयाकर राव वासुनी जी को, जिन्होंने इस उत्तम कार्य को संपन्न किया। मित्रों, अगर आप यह पुस्तक इंद्रधनुष बाल कथा संग्रह का क्रय करने की सोच रहे हैं तो यह आप घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे नंबर पर संपर्क करिए और घर बैठे पुस्तक प्राप्त करिए। एक महत्वपूर्ण सूचना, अब इंद्रधनुष की कहानियाँ केवल भारत की सीमाओं तक नहीं बल्कि अन्य 66 देशों में किंडल के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया जा रहा है। चलिए मित्रों, उठाइए अपना फ़ोन, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और इसके अंतर्गत इंद्रधनुष बाल कथा संग्रह प्लेलिस्ट को और इसकी अन्य कहानियों का जादू देखें।